वहीं उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से पहले ही कांग्रेस और सपा के रिश्तों में दरारें आने लगी हैं। इंडिया गठबंधन के इन दोनों सहयोगियों के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और बैसाखी करार देते हुए कहा कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। कि मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है, आपको बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरा, मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते, इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। इल्जाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। तो ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि आप जब एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते। दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर। मेरे ऊपर कोई एहसान, मैं ओपन कह रहा हूं, मेरे ऊपर कोई एहसान समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। उनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था। और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का मजबूत जिला है। आपको जरूरत होगी बार बार गठबंधन आप करते हो, मुझे जरूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूं। पार्टी के साथ बंधा हुआ सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी वो मान लूंगा। राहुल गांधी जो निर्देश देंगे वो मानूंगा, लेकिन अपमान नहीं सहूंगा। और आप अपमानित करने पे लगे हो। सीधा आप मुझ पर आप कीचड़ उछालेंगे और जबरदस्ती मुझे गाली दिलाएंगे। क्यों दिला रहे हैं आप? मैं अपनी पार्टी से मांग रहा हूं, अपनी पार्टी से लड़ रहा हूं अपनी। मैं तो किसी दिन नहीं कहा कि मुझे अखिलेश जी से कुछ चाहिए। हमें नहीं चाहिए अखिलेश जी से। हम तो गए थे एक बार भुलावे में 2022 में। हमें लगता था कि बड़े नेता हैं, अब बात का वजन होता है, बात रखेंगे। लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ था मुझे पता है। गठबंधन चलाना हो तो चलाएं, नहीं चलाना हो तो ना चलाएं। ये उनका फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। पार्टी जो करेगी। मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं अखिलेश यादव का सिपाही नहीं हूं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सिपाही हूं। प्रियंका जी जो आदेश देंगी मैं वो करूंगा, इनका थोड़े ही आदेश मानूंगा मैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं संवाददाता। तौकीर किदवई, आपको इस बयानबाजी से क्या समझ आ रहा है? इमरान मसूद इतने क्यों नाराज हो गए हैं सपा से? सुनेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि जो प्रियंका गांधी का आदेश होगा मैं वो करूंगा। जाहिर तौर पर यह आदेश क्या प्रियंका गांधी दे रही है उन्हें इस तरह के बयान देने के लिए? ये एक सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी का नाम वो कम ले रहे हैं अपने बयानबाजी में, लेकिन प्रियंका गांधी का नाम वो ज्यादा ले रहे हैं। प्रियंका गांधी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही है। हर चुनाव में उन्हीं की जिम्मेदारी भी रहती है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ऐसे में राहुल गांधी की क्या मंशा है अभी साफ नहीं है। लेकिन इसमें एक बात और जरूर है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो भले गठबंधन पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इमरान मसूद खासकर सबसे ज्यादा इस मसले पर बोलते नजर आते हैं।
इमरान मसूद को समझना ऐसे भी होगा जी। कि इमरान मसूद पहले बहुजन समाज पार्टी में गए, जी। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जी। फिर वो 2023 में पार्टी छोड़कर फिर वापस अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए जी। और 2024 में उन्हें गठबंधन के तहत सहारनपुर से लोकसभा का टिकट मिला। जी। दूसरी कहानी एक तरफ और है कि जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर कांग्रेस का जो राष्ट्रीय जो इनके नेता हैं वो अंकुश नहीं लगाते हैं। ये पहला एग्जाम्पल नहीं है इमरान मसूद, जी। चाहे शशि थरूर रहे हो, उन्होंने भी अपने नेतृत्व पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन पर सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम एक ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश का, यहाँ लखनऊ से लोकसभा के कैंडिडेट थे वो 2019 में। जाहिर तौर पर उन्होंने भी बाद में कांग्रेस और बड़े नेताओं पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बाहर नहीं निकाला। ये दो ऐसे नेता नहीं है, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता रहे हैं जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बाहर नहीं किया, वो अपने आप पार्टी छोड़कर भले चले गए हों। जाहिर तौर पर सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद जो भी कह रहे हैं उसमें दो वजहें हो सकती हैं। या तो इनकी पर्सनल खुन्नस नजर आती है, क्योंकि जब इन्हें टिकट नहीं मिला 2022 में समाजवादी पार्टी से, तो ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज हो गए। इसके अलावा जो स्थानीय राजनीति है वहां पर ये आशु मलिक से नाराज रहते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, एक ही जिला आता है दोनों का, उनके भी बीच में मनमुटाव रहता है, एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इमरान मसूद के अलावा इस पूरे मामले में एक और भी शख्स है जो सीटों के बंटवारे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। उनका नाम है राजेंद्र गौतम। हाल ही में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही उन्हें प्रदेश का प्रभारी बनाया गया कांग्रेस का। वो भी ये बात कह रहे हैं कि 200 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, यानी कि आधी दावेदारी की बात वो भी कर रहे हैं। यानी ये जो लेकिन अगर आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रणनीति को देखेंगे तो उसमें दोनों लोगों के बीच एक सहमति है। लोकसभा की जब सत्र चलता है उस बीच में दोनों अगल बगल लोग बैठते हैं, बीच में अवधेश प्रसाद होते हैं जो सांसद हैं अयोध्या से। अक्सर ये दोनों एक रणनीति पर एक विचार के साथ नजर आते हैं। ऐसे में उन दो नेताओं के बीच में कोई मनमुटाव नजर नहीं आता। खास बात ये भी है कि सहारनपुर के सांसद भले ही सीटों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हो, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का उसकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं है कि वो क्या अकेले लड़ेंगे, वो साथ में लड़ेंगे, वो 60 सीटों पे लड़ेंगे, वो 200 सीटों पे लड़ेंगे। कोई बयानबाजी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से नजर नहीं आता। ऐसे ही ना समाजवादी पार्टी ना कांग्रेस, दोनों के राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो शांत है, लेकिन नीचे के जो छुटभैया नेता हैं वो जरूर उस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अब ऐसे में इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि वो 2024 का चुनाव अपने बलबूते पर जीते, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप अपने बलबूते पर जीते तो 2019 का चुनाव आप अकेले क्यों लड़े और फिर हारे आप। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे चुनाव आप लड़ चुके, अब तक आप हारते आए, लेकिन जब गठबंधन का आपको साथ मिला तो आप सांसद हो गए। अब इमरान मसूद के इन बयानबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, खासकर जो प्रवक्ता हैं, वो जरूर कह रहे हैं कि अगर उन्हें सीटें चाहिए या बंटवारे में आधा हिस्सा चाहिए तो अपने राष्ट्रीय नेता से मांगे। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात मैंने आपको शुरुआत में कही कि प्रियंका गांधी का नाम ज्यादा कोट करते हैं सहारनपुर के सांसद। ऐसे में क्या सहारनपुर के सांसद को प्रियंका गांधी का पूरा शरण है, इसी वजह से ऐसे बयानबाजी कराई जा रही है ताकि एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा सके समाजवादी पार्टी पर। थोड़ा सा इंतजार, बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा अब शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया का कि आखिर इमरान मसूद ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्या वाकई सपा और कांग्रेस के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है। इसका इंतजार करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।